क्वेश्चन है, a mass m hang with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing। तो यहाँ पे ये क्या है, मास हैंग विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग रैप अराउंड ए पुली। एक पुली है, इसका मास कितना है m है, इसकी रेडियस कितनी है r है, और एक मासलेस स्ट्रिंग इसके ऊपर ऐसे रैप के रखी है। ठीक है जी, इस तरीके से ए मास m एंड रेडियस r, पुली का मास m है, रेडियस r है। एज्यूमिंग पुली टू बी परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ये इस पुली को सर्कुलर डिस्क मानना है। एक्सेलेरेशन ऑफ द मास m, यहाँ पे एक मास इसके ऊपर हैंग कर रखा है स्मॉल m का। इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली इज, तो यानी कि यहाँ पे टेंशन होगी टी की, इसमें भी क्या होगी टेंशन टी की। ये जो पुली है, ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली से स्लिप नहीं कर रही, इसका मतलब इस स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वही क्या है, इस पुली का भी एक्सेलरेशन है। ये पुली भी साथ में रोटेट कर रही है, मान लो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। डज नॉट स्लिप का मतलब है कि पुली और स्ट्रिंग दोनों एक ही सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, यानी कि ये स्लिप नहीं कर रही। तो इस पुली स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वही क्या है, इस पुली का भी एक्सेलरेशन है, तभी ये स्लिप नहीं कर रही। तो यानी कि ये कितने आपके पास आर है, तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए के बराबर है। मान लो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ए है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस पुली का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। और इस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना है रेडियस, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा पुली का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी। तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू एल्फा। आर इंटू में क्या हो जाएगा, ये अल्फा से रोटेट करिए और ये कितना है आर के बराबर। और इस ए की वैल्यू, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये किसके बराबर होगा, जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है उसी के बराबर होगा, तभी स्लिप नहीं कर रही। तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा लिख सकते हैं। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए बोल सकते हो, ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो स्ट्रिंग पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कितना हो जाएगा, ए आर इंटू में अल्फा के बराबर। और मैंने कहा स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब पुली का एक्सेलरेशन और स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन सेम है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अल्फा के बराबर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए बाई आर। ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन, तो ये बन गई। अब इसमें देखिए टेंशन लग रही है टी की, ये कितना है आर, तो इसमें टॉर्क जो आएगा बोलिए कितना आ जाएगा, टी इंटू आर के बराबर। और एक टॉर्क होता है, टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई इंटू एल्फा। तो टी इंटू आर इक्वल टू, आई की वैल्यू डिस्क है ये, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू में अल्फा की वैल्यू ए बाई आर। एक आर से आर कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल। तो ए की वैल्यू जो है या फिर टी की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी आ गई, एम ए बाई 2 के बराबर। ये आपके पास टी की वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, इसमें नीचे क्या लगेगा, एम जी, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है तो इसकी एफबीडी बनाएंगे, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए के बराबर। तो यहाँ से एम जी माइनस टी की वैल्यू एम ए बाई 2 इक्वल टू एम ए। तो एम जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 3 एम ए बाई 2 के बराबर। इसको इधर ले आओ, तो एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई 3 एम के बराबर। इतना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का। सी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।